अस्सलाम वालेकुम। तो हम बात कर रहे थे फीटल असेसमेंट इन लेबर की। तो हमने कुछ स्टेप्स पहले बात कर ली, कुछ स्टेप्स की। अब हम बात करेंगे सीटीजी के बारे में, कार्डियोटोकोग्राफी के बारे में। इसके बेसिकली हमारे पास 4 फीचर्स होते हैं। इसमें क्या है कि हमारे पास पहला क्या है कि बेस लाइन हार्ट रेट होता है, ठीक है। बेस लाइन हार्ट रेट, ठीक है। वो नॉर्मली कितना होता है 110 से 160 बीट्स पर मिनट। सेकंड वेरिएबल क्या होता है, हमारा फीचर क्या होता है, वेरिएबिलिटी होती है, ठीक है। वेरिएबिलिटी का मतलब है कि बेसलाइन हार्ट से कितनी फ्लक्चुएशन हो रही है, ठीक है। तो वो कितनी होती है 5 to 25 बीट्स पर मिनट, ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब है कि जो हमारे पास हार्ट रेट है वो 50 बीट्स पर मिनट ज़्यादा हो और 15 सेकेंड के लिए स्टे करे, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है कि ट्रांजिट इंक्रीज ऑफ फीटल हार्ट रेट में एटलीस्ट 15 बीट्स पर मिनट, ठीक है। और ये 15 सेकेंड्स के लिए स्टे करे, ठीक है। 15 सेकेंड्स के लिए स्टे करे। और एक्सेलरेशन होना अच्छी बात है, लेकिन अगर ये ना भी हो तो इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होती है डीसेलरेशन, ठीक है। डीसेलरेशन का मतलब है कि ट्रांजिट डिक्रीज हो, ये इंक्रीज हो रही थी 15 बीट्स पर मिनट, और इसमें क्या होता है डिक्रीज जाएगी 15 बीट्स पर मिनट। और क्या है कि वो 15 सेकेंड के लिए स्टे करे, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं डीसेलरेशन। डीसेलरेशन जब भी आएगी तो मीन्स कि ये एक एबनॉर्मल फीचर है, ठीक है, सीटीजी का। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हम बेस लाइन की बात करें, ठीक है। अगर हम बात ये हमारे पास है सीटीजी का, अगर हम ऐसे बना लें रैंडम, ये हमारे पास लेवल्स हैं, ये हमारे पास 100 है, ये 110 है, 120। अगर हमारे पास सीटीजी यूँ इस तरह आ रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो बेस लाइन है वो क्या है 110 इसमें आ रहा है, ठीक है। और वेरिएबिलिटी का मतलब होता है कि बेस लाइन से ऊपर और नीचे कितनी फ्लक्चुएशंस आ रही हैं। देखिए अगर हमारे पास ये 100 है और ये हमारे पास 110 है और ये हमारे पास 120 130, ठीक है। ये हमारे पास 90 कर लेते हैं और ये हम 100 कर लेते हैं, ठीक है। अब ये देखें इसके दरमियान कितना गैप है, ये 10 बीट्स पर मिनट है, 110 से 120। और अगर हम यहाँ बात करें तो ये क्या है, कितनी फ्लक्चुएशन और कितना ऊपर जा रहा है, 10 बीट्स पर मिनट के लिए ऊपर जा रही है, ठीक है। और नीचे भी कितनी है कि 5 से 7 बीट्स पर मिनट तक नीचे आ रही है। मीन्स कि ये एक नॉर्मल वेरिएबिलिटी है, 5 से 5 to 25 बीट्स पर मिनट के दरमियान ही है। और जो एक्सेलरेशन होती है इसका मतलब होता है कि ये ट्रांसिएंट इंक्रीज हो कितना 15 बीट्स पर मिनट। मीन्स कि ये 120 110 बीट्स पर मिनट यहाँ पर हो गई और ये हाफ तक यहाँ तक जाएगा 15 बीट्स पर मिनट। और फिर अगर एक हमारे पास बॉक्स है इतना, ये 30 सेकंड का बॉक्स है, इसमें एटलीस्ट इसको हाफ बॉक्स को इसे कवर करना चाहिए, ठीक है। फिर मीन्स के तभी होगा कि 15 सेकंड का स्टे भी हुआ है, तो तब हम कहते हैं कि ये एक्सेलरेशन है, ठीक है। डिसेलरेशन इसी तरह होती है कि 15 बीट्स तक वो नीचे आएगी, ठीक है, 15 बीट्स, और 15 सेकंड के लिए स्टे करेगी। लाइक हमारे पास ये एक बॉक्स है और ये हमारे पास 30 सेकेंड्स का था, तो बॉक्स को हाफ उसने कवर कर लिए, मीन्स के 15 सेकेंड तो हो गए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास चीज़ें हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि हम इसे लेबल कैसे करेंगे, सीटीजी को हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे। तो हमारे पास क्या होते हैं इसके, अगर हम यहाँ पर लिखें फीटल हार्ट रेट, यहाँ पर हम वेरिएबिलिटी लिख रहे हैं, एक्सेलरेशन और डीसेलरेशन, ठीक है। ये हमारे पास उसके 4 फीचर्स हैं सीटीजी के, ठीक है। तो अब हम इसे कैसे इंटरप्रेट करेंगे कि हमारे पास इसके होते हैं कि सीटीजी जो है वो नॉर्मल कब होगी, ठीक है, सस्पिशियस कब होगी और पैथोलॉजिकल कब होगी। नॉर्मल कब होगी, जब हमारे पास सारी चीज़ें ठीक होंगी, विद इन द रेंजेस होंगे। एक्सेलरेशन नहीं भी है तो ठीक है, और डिसेलरेशन जो है इसे लाजमी तौर पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि सारी चीज़ें रीअश्योरिंग है, ठीक है, सब कुछ ठीक है। फिर हम कहते हैं कि जो सीटीजी हमारे पास है वो नॉर्मल सीटीजी है। अगर इनमें से कोई भी एक फीचर जो है वो नॉन रीअश्योरिंग हो जाए, मीन्स कि अपनी बॉर्डर लाइन से ऊपर नीचे फ्लक्चुएशंस हो जाएँ, तो फिर हम कहते हैं कि ये एक फीचर जो है वो नॉन रीअश्योरिंग है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर लेते हैं कि इसमें फीटल हार्ट रेट जो उसका बेस लाइन हार्ट रेट था वो नॉन रीअश्योरिंग है, ठीक है, वो नॉन रीअश्योरिंग है, और बाकी सब जो फीचर्स हैं वो रीअश्योरिंग है। तो फिर हमारे पास जो सीटीजी होगी वो क्या है, सस्पिशियस होगी। हम उसे कहेंगे कि ये एक सस्पिशियस सीटीजी है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, अगर इनमें से हमारे पास 2 फीचर्स जो हैं वो नॉन रीअश्योरिंग हो जाएं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर लें कि बेस लाइन हार्ट रेट भी नॉन रीअश्योरिंग है, ठीक है, और हमारे पास जो वेरिएबिलिटी है ये भी नॉन रीअश्योरिंग है। आप कोई भी वेरिएबल्स ले सकते हैं, उनमें कोई भी अगर 2 नॉन रीअश्योरिंग हो गए और 2 रीअश्योरिंग है, फिर हमारे पास जो सीटीजी होगी वो क्या है कि पैथोलॉजिकल सीटीजी होगी, ठीक है, पैथोलॉजिकल सीटीजी है, ठीक है। इस तरह हम इसको इंटरप्रेट करते हैं। ये थी हमारे पास सीटीजी। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम इसे मैनेजमेंट करेंगे क्या, मीन्स कि हमने हिस्ट्री ले ली, एग्जामिनेशन वगैरह कर ली, असेसमेंट्स कर ली। अब हमारा मेन स्टेप क्या है कि हम इसे ट्रीट कैसे करेंगे, मतलब कैसे लेके चलेंगे, मैनेजमेंट कैसे करेंगे फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर को, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है,
फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, इसे कैसे हम मैनेज करेंगे, ठीक है। इसमें हमारे पास दो तरह की मैनेजमेंट होती है, एक तो हमारे पास फिजियोलॉजिकल मैनेजमेंट होती है और एक हमारे पास होती है एक्टिव मैनेजमेंट, ठीक है। फिजियोलॉजिकल मैनेजमेंट के स्टेप्स क्या हैं, आप लोगों को क्या याद रखना है कि इसमें क्या करते हैं। पहले हम बात कर लें फर्स्ट स्टेज होता क्या है। फर्स्ट स्टेज वो टाइम इंटरवल था जो मैंने आपको पहले भी स्टेज में बताया है कि जब हमने एक डायग्नोसिस कर लिया लेबर का, ठीक है, डायग्नोसिस कर लिया लेबर का, और उस टाइम से लेकर सर्विक्स की फुल डायलिटेशन तक, ठीक है, फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विस तक के जो टाइम पीरियड था वो क्या है कि हमारे पास फर्स्ट स्टेज थी। और फुल डायलिटेशन कब होती है कि जब सर्विस जो है वो 10 सेंटीमीटर तक डायलेट कर जाए, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन होगी। फिर हम इसमें क्या करेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या होते हैं कि 1-to-1 मिड वाइफरी केयर होनी चाहिए, 1-to-1 मिड वाइफरी केयर होनी चाहिए। मीन्स कि जो ऑपरेटर है उसका जो वो उसके एथिकल जो है वो उसको रीअश्योर करने वाली हूँ, ठीक है, पेशेंट्स को मोटिवेशन देने वाली हूँ, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि एडिशनल इमोशनल सपोर्ट होनी चाहिए पेशेंट को, ठीक है, इमोशनल सपोर्ट देनी चाहिए। उस इमोशनल सपोर्ट उसको किसी भी फैमिली मेम्बर से मिल सकती है, उसके हस्बैंड से या कोई भी उसके फैमिली मेम्बर से, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि हम एनेस्थेटिक केयर को भी माइंड में रखेंगे, एनेस्थीसिया वगैरह की अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर हम एनेस्थीसिया भी देंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि इसमें मेटरनल और फीटल वेलबींग को भी हम मॉनिटर करते रहेंगे, मेटरनल और फीटल वेलबींग को, ठीक है, फीटल वेलबींग को मॉनिटर करते रहेंगे। फीटल वेलबींग को हम कैसे करेंगे कि सीटीजी वगैरह से, उसके हार्ट रेट वगैरह चेक करने से, और मेटरनल को कैसे करेंगे उसका टेम्परेचर, पल्स वगैरह सब कुछ वो हम वाइटल्स जो है वो चेक करते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम पीवी करेंगे, वजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे हर 4 घंटे के बाद, ठीक है, क्योंकि हम ये फर्स्ट स्टेज की बात करें तो इसमें क्या है कि हर 4 घंटे के बाद होगा, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि हम इसमें पार्टोग्राम से लेबर को प्रोग्रेस करते रहें, लेबर की जो प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस ऑफ लेबर, उसे हम असेस करते रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम क्या करेंगे कि पेन रिलीफ के लिए भी उसे कुछ पेन किलर्स वगैरह दे देंगे, ठीक है, पेन किलर्स वगैरह देंगे। और इसके अलावा क्या है कि हम उसे कहेंगे कि वो हाइड्रेशन हो और लाइट डाइट हो ताकि वो कीटोसिस वगैरह ना हो, ठीक है, हाइड्रेशन रहे, पानी वगैरह फ्लूइड्स लेती रहे, और क्या है कि लाइट डाइट लेती रहे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, एक फिजियोलॉजिकल मैनेजमेंट थी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेप क्या होता है कि हम एक्टिव मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। एक्टिव मैनेजमेंट हम मोस्टली करते हैं प्राइमरी ग्रेविटा में। प्राइमरी ग्रेविटी का मतलब होता है कि उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, मीन्स कि नली पैरस वूमेन है, उसके पहले कोई बच्चा नहीं है, फर्स्ट एक्सपीरियंस है उसका। इसमें हम क्या करते हैं कि 1-to-1 मिड वाइफरी केयर तो हम देंगे, ठीक है। एक्टिव मैनेजमेंट क्या है, 1-to-1 मिड वाइफरी केयर तो हम पेशेंट को देंगे, ठीक है, पेशेंट लाइक क्लाइंट को हम देंगे, ठीक है। उसके बाद हम जो वजाइनल एग्जामिनेशन यहाँ हम 2 आवर्स के बाद 4 आवर्स के बाद कर रहे थे, अब हम पीवी करेंगे 2 आवरली, ठीक है, हम हर 2 घंटे के बाद पीवी करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कर देंगे, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स को खुद ही रप्चर कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा हम क्या करेंगे, ऑक्सीटोसिन देंगे ताकि ऑगमेंटेशन हो, ठीक है, ऑक्सीटोसिन देंगे ताकि ऑगमेंटेशन हो और ये जो लेबर का प्रोसेस है वो स्लो डाउन ना हो बल्कि एक नॉर्मली और एक सही टाइम में हो जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टेप्स थे किसके, फर्स्ट स्टेज को मैनेज करने के। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड स्टेज को कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, इसको हम कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। इसमें हम क्या करेंगे कि पहले हम बात कर लेते हैं कि सेकंड स्टेज कौन सी थी। सेकंड स्टेज तब थी जब फुल डायलिटेशन से लेके, डायलिटेशन फुल हो गई थी सर्विक्स की, फुल डायलिटेशन से लेके जो टाइम पीरियड था कि डिलीवरी ऑफ बेबी, ठीक है, बेबी की डिलीवरी तक का जो टाइम था वो क्या है हमारे पास होती है, सेकंड स्टेज होती है। इसमें हमने बेसिकली क्या करना होता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा मोटिवेशंस देनी होती हैं, ठीक है। और इसमें हम क्या है कि हम पेशेंट को बताएंगे कि हर कॉन्ट्रैक्शन के बाद वो क्या करे कि डीप ब्रीथ ले, ठीक है, गहरा सांस ले, उसे होल्ड करे, और क्या है कि स्ट्रेन डाउन, ठीक है, नीचे की तरफ प्रेशर अप्लाई करे, जिसे हम कहते हैं कि वल्सल्वा मैन्यूवर करे, वल्सल्वा मैन्यूवर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी पेशेंट को गाइड करना होता है, ठीक है। और इसमें हमने पेशेंट को कहना होता है कि वो स्पाइन ना लेटे, ठीक है, स्पाइन पोजीशन को डिस्करेज करना होता है। स्पाइन के अलावा कोई भी पोजीशन, लेफ्ट लेटर जो है वो मोस्ट सूटेबल होती है कि वो पोजीशन अप्लाई करें, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि हमने फीटल और मेटरनल वेलबींग को चेक करना होता है क्योंकि इसमें जो फीटस जो है वो भी कंप्रोमाइज़ हो सकता है, इसके अलावा मेटरनल एग्जॉशन वगैरह हो सकती है, ठीक है। तो इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि डिसेंट और डिलीवरी ऑफ द हेड, ठीक है।
डिसेंट जब हो रही होती है या फिर हेड डिलीवर हो रहा होता है, तो तब हम उसको कैसे मैनेज करते हैं, डिलीवरी ऑफ हेड को कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं कि प्रोग्रेस ऑफ डिसेंट को हम देखने के लिए हम पेरिनियम को वॉच करते हैं, ठीक है। पेरिनियम को कंटिन्यूसली वॉच करते हैं कि क्या इसकी प्रोग्रेस है। और जब एक दफ़ा जो हमारे पास हेड है वो क्राउनिंग कर देता है, क्राउनिंग का मतलब ये होता है कि जब जो हेड है सुप्रा प्यूबिक आर्च से, फीटल हेड या सुप्रा प्यूबिक आर्च से बाहर निकल आता है, और जब ये सुप्रा प्यूबिक आर्च को क्रॉस कर लेता है,